हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण निकाय में ज्ञात कीजिए कि निकाय का अद्वितीय हल या कोई हल नहीं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यदि किसी निकाय का अद्वितीय हल है तो इसे ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें समीकरण निकाय दिए गए हैं इस प्रकार: x - 2y बराबर 8 तथा 5x - 10y बराबर 10। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो देखो बच्चों, यहाँ पर यदि रैखिक समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 है तो बच्चों यहाँ पर हमें तीन स्थिति प्राप्त होती है। पहली स्थिति की बात करें तो देखो, अद्वितीय हल अर्थात केवल एक हल के लिए बच्चों बीजगणितीय निरूपण इस प्रकार होता है दिए गए रैखिक समीकरण निकाय के। तो यहाँ पर x का गुणांक अर्थात a1 तथा a2 के अनुपात बराबर नहीं होते हैं y के गुणांक के अनुपात के अर्थात b1/b2 के। साथ ही बच्चों दूसरी स्थिति की बात करें तो कोई हल नहीं है, इसके लिए बच्चों बीजगणितीय निरूपण होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, परंतु बराबर नहीं होता है c1/c2 के। इसी प्रकार यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए बच्चों बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, साथ ही बराबर होता है c1/c2 के, अर्थात यहाँ पर तीनों अनुपात बराबर होते हैं। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हम दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को लिख लेते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर पहला समीकरण हमें क्या दे रखा है, तो x - 2y बराबर 8। इसे व्यवस्थित करके लिखेंगे तो x - 2y - 8 बराबर 0 हो जाएगा। इसे समीकरण 1 दे दिया। तथा दूसरे समीकरण की बात करें तो 5x - 10y बराबर 10। तो बच्चों इसे हम व्यवस्थित करके लिखते हैं तो 5x - 10y - 10 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। अब बच्चों देखो, इन दोनों समीकरण को हम रैखिक समीकरण के युग्म के मानक रूप से तुलना करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो बच्चों देखो, पहले समीकरण को तुलना करने पर हमें a1 अर्थात x का गुणांक का मान प्राप्त हो जाएगा 1, b1 का मान प्राप्त हो जाएगा y का गुणांक अर्थात -2 तथा c1 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा -8। इसी प्रकार बच्चों देखो, दूसरे समीकरण को हम तुलना करते हैं तो हमें a2 का मान प्राप्त हो जाएगा 5, b2 का मान प्राप्त हो जाएगा -10 तथा c2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा -10। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम अनुपात ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पर a1 तथा a2 का अनुपात क्या होगा, तो 1/5। इसी प्रकार b1 तथा b2 का अनुपात क्या होगा, तो -2/-10। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2×5 = 10 अर्थात यहाँ से 1/5। अब बच्चों देखो, यहाँ पर c1 तथा c2 के अनुपात की बात करें तो -8/-10। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2×4 = 8, 2×5 = 10। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 4/5। अब बच्चों देखो, यहाँ पर a1 तथा a2 के अनुपात बराबर है b1 तथा b2 के अनुपात के, परंतु बराबर नहीं है c1 तथा c2 के अनुपात के। तो यहाँ से हम लिखेंगे, इसलिए हम इसे लिखते हैं तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, परंतु बराबर नहीं है c1/c2 के। तो बच्चों देखो, इस बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो इस स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। तो बच्चों देखो, कोई हल नहीं है, तो यहाँ से हम लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण के निकाय का कोई हल नहीं है। ठीक है, अतः दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों मुख्य अवधारणा की सहायता से इस प्रकार हम लोगों ने हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।